गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज क्या होने वाला है और किस लिए ये वीडियो शूट हो रही है और आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है। तो आज का सीधी सी थंबनेल देख के भी आप कुछ जान गए होंगे। अगर थंबनेल पे नहीं ध्यान दिया होगा, डायरेक्ट क्लिक कर दिए तभी मैं बता दूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू इंस्टॉल एग्जॉस्ट इन NS200। एग्जॉस्ट मतलब चाहे आप एक्राफोबिक लगा लो, SC प्रोजेक्ट लगा लो, चाहे एक्राफोबिक का R1M वाला जो आता है वो लगा लो। दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे उसको खोलते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे इंस्टॉल किया गया है, क्या साउंड है उसकी। आइए दिखाते हैं आगे। सो गाइज, ये है वो एग्जॉस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी कि आपको अगर अपने NS200 में एग्जॉस्ट इंस्टॉल करना हो तो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से पहले इसको लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे स्टैंड हटाना पड़ेगा तब दिखेगा। एक्चुअली ये दिख रहा है, यहाँ पे एक ठो यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, एक यहाँ पे है जो दिख रहा है अंदर साफ साफ। ऐसे ही इधर यहाँ पे कसा रहता है। उसके बाद ये अंदर से है, ये वाला इस साइड से। तो टोटल 4 ठो और ये 5वां मैं अंदर से दिखाता हूँ। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो ये 12 mm के गोटी रिंग से खुल जाएगा। जो गुटका वाला लगता है ना 12 mm का, तो वो लगाएंगे तो आराम से खुल जाएगा। तो ये है यहाँ से ऐसे आता हुआ बैंड पाइप और ये है इसका मफलर। तो इसको जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको लोग बोलते हैं कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो एक्चुअली में फुल सिस्टम तो है ही। अब थोड़ा सा इसका आपको साउंड नोट सुनाते हैं, फिर उसके बाद आप बताइएगा कैसा है। ये हो गई की ऑन और मैंने गाड़ी न्यूट्रल में लगा रखी। हाँ, किल स्विच ऑन करते हैं और अब सुनिए आप। सड़क पे चलो ना तो ऐसी फीलिंग आती कि मतलब बस मैं ही चल रहा हूँ सड़क पे और कोई चल नहीं रहा है, इतना ज़्यादा लाउड है। अभी थ्रोटल दे दिया तो उसकी वजह से ये देख, इस पर अभी मैं रखा हुआ था हैंड ग्लव रखा हुआ था, ये नीचे गिर गया। ये इसका आइडियल साउंड अभी आ रहा है। अभी RPM पे 1500 RPM पे गाड़ी है। हाँ, ये 1500 RPM पे गाड़ी है और ये इसका आइडियल साउंड है। एक बार फिर से सुनाता हूँ आपको। ये तो विदाउट DB किलर साउंड था। अभी DB किलर इंस्टॉल करके उसके बाद आपको साउंड सुनाते हैं कि DB किलर लगाने के बाद इसका साउंड कैसा है। भाई कान में इतना तेज़ आवाज़ गई है ना, क्या बताऊँ यार। थ्रॉटल देने के बाद दोनों एकदम कान, अजीब सी फीलिंग आ रही है। अभी DB किलर लगा दूँ तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। और DB किलर लगाने के लिए क्या नाटक रहता है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए ऐसे पीछे वाली यहाँ से सीट खोलनी रहती है। ये खुल गई। ये खुल गई सीट और निकल जा, आराम से निकल गया। अब सीट खोलने के बाद अंदर एक ठो रखना पड़ता है ऐसे एलन की 5 mm की। 5 mm की एलन की निकल गया। अब निकालते हैं DB किलर। तो ये है वो DB किलर जो डेसिबल को पूरा खा जाता है, इसीलिए इसका नाम है DB किलर। जो इतना ज़्यादा बेसी साउंड आ रहा था ना, इतना ज़्यादा शोर कर रही थी गाड़ी, अभी देखना लोग एकदम शांत हो जाएगा पहले लगाने से। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अकेले हूँ ना, तो लगाने के लिए तो मुझे कैमरा कहीं रखना पड़ेगा या फिर कोशिश करते हैं। देखें, एक हाथ से तो लग नहीं पाएगा यार, एक हाथ से सेट करना पड़ता है इसके अंदर और फिर लगाना पड़ता है। देखें इधर से अगर आ जाए भी तो सही है।
अब ये लग के तैयार हो गया, ये देखो लग गया ना। अब चालू करते हैं, अब देखना साउंड कैसा है। अब एकदम फील ही नहीं होगा। कितनी हैवी बाइक है ये। इसकी चाबी कहाँ गई? चाबी तो एक्चुअली मैं यहाँ लगा रखा हूँ ना इसको निकालने के लिए। अब देखो पता चल रहा है उतना, मतलब वैसे साउंड नहीं आ रहा होगा, हल्का सा आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही जैसे स्टॉक आता है वैसे साउंड आएगी। लेकिन अब देखो इतना साउंड नहीं आएगा, इसीलिए इसका नाम डीबी किलर है। पूरा डेसिबल को खा जाता है, उसको एकदम लो कर देता है। यार एक चीज़ मुझे कोई बता दो भाई, ये चैन सेट कोई नहीं कर पा रहा यार। कोई थोड़ा सा सेट करते हैं लोग, फिर कुछ दिन बाद ढीला हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चैन कैसे सेट कराऊँ। बंद करते हैं गाइस इसको, बंद करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो जब भी आप एक्राफॉबिक इंस्टॉल कराते हैं तो आपको चाहिए वो पूरा बैंड पाइप आता है, तो वो पाइप अलग से आएगा, ये वाला अलग से। तो शायद इतना सा पार्ट वो वहाँ पे वेल्डिंग करानी पड़ती है, और ये एक ठो आता है। उसके बाद ये मफलर अंदर लगा के और दोनों तरफ से स्प्रिंग से ऐसे टाइट करना रहता है। टाइट करने के बाद फिर ये जब हो जाता है एक्टिवेट, जब ये इसमें बैठ जाएगा तो उसके बाद अब कोई मैं ऐसे लगाया हूँ कि मतलब पूरा बाइक के साथ ऐसे स्पोर्टी लुक दे। कोई इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेता है, कोई थोड़ा सा ऐसे लगा लेता है। तो सारा खेल इसका है। ये जो मैंने एक ठो लोहे की पत्ती लगा रखी है, इसको यहाँ से इसमें ऐड करके, और फिर ये जो है ना, ये जो NS200 में दिया है, तो इसमें होल नहीं था, मैंने ड्रिल करके वो होल बनाया, फिर फाइलिंग करके उसको क्लीन किया है। तो थोड़ा सा कभी कभी प्रैक्टिस किए थे हम लोग, तो उसका काम आ गया। देखो जैसे इस साइड में देखो नहीं पता चलेगा, देखो इस साइड में इस साइड चिकना है ना, तो ऐसे ही सेम इस साइड भी था, इस साइड भी ऐसा ही था। तो इसको लगाना था, तो अब समस्या ये थी कि कसा कहाँ जाएगा, तो इसको निकाले, फिर बीचों बीच इसको ड्रिल किया, ड्रिल करके फिर उसको फाइलिंग करके एकदम क्लीन कर दिया। और एग्जॉस्ट लगने के बाद ऐसा सा कुछ स्पोर्टी लुक आती है बाइक की, जो बहुत ही बेहतरीन लगती है बाइक। आई थिंक ना मुझे इसको ना उस साइड में घुमाना चाहिए, क्योंकि सनलाइट पीछे से धूप आ रही है ना, तो इधर छांव आ जा रहा है। एक सेकंड में रुक के उधर से दिखाता हूँ आपको। तो जो मैं बता रहा था आपको कि धूप की वजह से वो स्पोर्टी लुक नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उस साइड में छांव हो जा रहा था ना, इधर से धूप है तो सनलाइट आ रही, तो इधर से ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा गाड़ी पे। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि ये जो लगा हुआ है, तो ऐसे स्पोर्टी लुक में जाता है ना, तो टेल के साथ मैच करता है, तो अच्छा लगता है। कितने लोग इसको ऐसे स्ट्रेट लगा देते हैं, हल्का सा ऊपर लगाते हैं, तो ऐसा लगाओ कि थोड़ा सा अच्छा लगे, मैचिंग करे। और मैं तो जल्दबाजी में इसको लगा दिया हूँ। आप जब भी लगाओ ना, तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ लगा देना ताकि ज़रा सा भी यहाँ से एयर लीक या पास ना करे, एकदम पूरा पैक रहे। उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिल्वर फॉइल जो आता है ना, सिल्वर फॉइल भर के पैक करोगे तब भी अच्छा रहेगा। और ये बैंड पाइप आप अपने लोकल मिस्त्री का जो भी वेल्डिंग वाला है, गैस वेल्डिंग, तो वो लोग वेल्डिंग करके आपको दे पाएंगे परफेक्टली। यहाँ से मैं वेल्ड करा, ये उतना अलग से आया था एल टाइप का, और ये इतना एल अलग आया था, तो यहाँ से मैंने वेल्डिंग करा है। और ये छोटा सा ये मफलर लगाने के लिए यहाँ पे इसमें था, तो इसको वेल्डिंग करा के बनाया गया है। बाकी स्प्रिंग लगा के टाइट कर दिया गया। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर लगाना है तो कैसे लगाना है। इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ा नहीं है भाई, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना है। यहाँ पे 2 ठो स्क्रू रहता है लगा हुआ, इसके एक ठो इस साइड में और एक ठो उसके विपरीत साइड में। ऐसे ही इधर रहता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर दिख रहा है, दिख रहा है, रुको ऐसे दिखाता हूँ, इसके बीचों बीच दिख रहा होगा, इसको हटा देता हूँ, देखो अब दिख रहा है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, ऐसा ही इसके जस्ट विपरीत साइड में उधर रहता है। दोनों तरफ एक ठो मतलब टोटल 4 ठो लगा रहता है और आराम से टाइट हो जाता है। हाँ बस ये है कि अब जो ओरिजिनल आता है तो उसकी तो बात ही अलग है भाई, उस हिसाब से वो साउंड नहीं करता है, क्योंकि वो साउंड को कंप्रेस करके बनाया गया रहता है इसी हिसाब से कि पब्लिकली कोई डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर मोटो ब्लॉगिंग, राइडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, लोग देख के आपको कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ भी मत ध्यान दिया करो भाई, बेशरम बनो हमारे जैसे। कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ही मत दो, तुम अपना काम करो ना, कि हम क्या करना है उसको करना है, लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान ही मत दो। और बाकी ऐसा कुछ स्पोर्टी लुक आ गया है इसका। अब वीडियो करते हैं एंड, और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ये कैसे लगाना है, तो मैं हर एक चीज़ कमेंट फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ
ये आपका मफलर आएगा एकराफ अभी का 2800, 3000, 3200 का आ जाएगा। और बैंड पाइप आएगा 2200-2500 का या फिर 3000 का, ऐसे कुछ आता है उसका 2800 का। टोटल कॉस्ट उस समय मुझे जब लिया था उस वाली बाइक में लगाने के लिए तो लगभग 5800 या 6000 रुपये का पड़ा था। अब कुछ ये मत कह लेना लोग 6000 में तो कुछ और आ जाएगी, तो वो तुम्हारे ऊपर भाई कि तुम इसको बजाना चाहते हो या उसको बजाना चाहते हो, समझे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करो कि क्या क्या बजाना है आपको, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ लेकिन ये है कि कोई सोचे कि 2-2.5 हज़ार में हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा भाई। 3000 को देख के केवल सिर्फ ये मफलर आता है। और कभी 2800, कभी 2500, ये ऑनलाइन लिया गया था, ऐसे लोकल मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। ऑनलाइन 2500, 2800, 3200 ये रेट बढ़ता घटता रहता है। तो बैंड पाइप स्पेशली NS200 के लिए आता है। तो एक बार मैं वेल्डिंग कराया, लेके आया, शायद डायरेक्ट फिट हो गए। और ये पत्ती आपको मार्केट से अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। ये 10-12 mm का वोल्ट है, 12 mm का है ये है। और यहाँ पे भी ड्रिल करके कस तो यहाँ से हो जाएगा। और फिर देखो ये आराम से, इस पर कोई इशू नहीं है, ये लगा रहता है, पूरी से गाड़ी हिलती है, देखो इससे कोई इशू नहीं। बाकी इतने से ना जो यहाँ पे खाली वाली फीलिंग आ रही थी गाड़ी में कि यहाँ पे स्पेस खाली है, तो वो पूरा फुल हो जाता है। तो लगती है गाड़ी एक तो स्पोर्ट बाइक। स्पोर्ट बाइक तो ऐसे भी है भाई, नेकेड स्पोर्ट नाम ही है इसका, NS200। तो इसका तो फुल फॉर्म ही है नेकेड स्पोर्ट, लगने की क्या बात है। एक चीज़ मेरी गाड़ी में पुरानी हो गई है, जो चीज़ आप देख रहे होंगे शायद पीछे से दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा होगा तो भी बताना, कुछ बुरा लगा होगा तो भी बताना। अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर बुरा लगा तो सॉरी भी बोल दे रहे हैं। जो भी चीज़ बुरा लगा होगा बता देना मेरे भाई, मैं अपोलोजाइज़ कर दूंगा, सॉरी बोल लूँगा आपके सामने भी, और अभी भी बोल रहा हूँ कैमरे के सामने भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।